एक गांव में हरिया और वीरू नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन वीरू ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और हरिया के पास आकर बोला, मित्र, क्यों न धन अर्जन के लिए हम विदेश यात्रा करें। वहां पर्याप्त धन अर्जित करने के उपरांत हम दोनों अपने गांव वापस लौट आएंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हरिया को वीरू की बात उचित प्रतीत हुई। वह विदेश यात्रा में वीरू के साथ हो लिया। दोनों ने देश देशांतर की यात्रा की और प्रचुर धन अर्जित किया। अर्जित धन के साथ जब वे अपने गांव लौटने लगे तो वीरू ने हरिया से कहा, मित्र, इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी कहीं हमसे ईर्ष्या न करें। ऐसे में धन चोरी होने की भी शंका बनी रहेगी। इसलिए उचित होगा कि हम अपना धन गांव के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। हरिया वीरू की बात से सहमत हो गया और दोनों ने गांव पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा अंश एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वे गांव आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत वीरू उसी स्थान पर लौटा। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर पुनः सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के उपरांत वह हरिया के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए चलो हमारे विदेश में अर्जित धन में से कुछ धन निकाल कर ले आते हैं। हरिया तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। हरिया ने गड्ढा खोदा किंतु वहां से धन नदारद था। दुष्ट वीरू रोने पीटने का नाटक करने लगा और हरिया पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि गांव के मुखिया के पास पहुंच गई। वीरू ने मुखिया के समक्ष हरिया पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। हरिया अपने मित्र के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित था। वह मुखिया के समक्ष जड़वत खड़ा रहा। वीरू कहने लगा, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहाँ के पेड़ साक्षी हैं। आप उनसे पूछिए, वे जिसे चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाए। मुखिया ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ली जाएगी। साक्षी के बयान अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। अगले दिन सुबह वीरू ने अपनी माता को गड्ढे के पास के पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बिठा दिया और बोला कि जब मुखिया पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप हरिया का नाम लेना। माता ने ठीक वैसा ही किया। मुखिया ने जब पेड़ से पूछा, वन देवता, वीरू और हरिया के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं। कृपया बताइए, इन दोनों में चोर कौन है। प्रश्न सुनते ही पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बैठी वीरू की माता बोल पड़ी, हरिया चोर है। पेड़ का उत्तर सुन सब आश्चर्यचकित रह गए। मुखिया ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वह अपना निर्णय सुनाने को ही थे कि हरिया ने पेड़ की खोखली जड़ में आग लगा दी। आग की लपटों के कारण वीरू की माता झुलस गईं और चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकली तो उन्होंने वीरू के द्वारा धन चोरी करने का भेद खोल दिया और सच्चाई सबको पता चल गई। दंड स्वरूप मुखिया ने वीरू को उसी पेड़ पर लटका दिया। वीरू को उसके कर्मों का फल मिल गया। एक तो उसने झूठ बोला और दूसरा उसकी माता ने भी उसके झूठ में साथ दिया। वीरू को पेड़ में लटकाया गया और माँ को आग की लपटों में झुलसना पड़ा। इसलिए दोनों को उनके कर्मों का दंड मिला। इस तरह हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।